प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, बीजाक्षर क्या होते हैं और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है एवं इनका ध्यान करते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, बीजाक्षर का मतलब क्या है? जैसे एक बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, ऐसी तरह अक्षरों के मध्य वो बीज है जिसमें अनंत शक्तियाँ हों, उसको बोलते हैं बीजाक्षर। उसे एक मंत्र के रूप में जब रखा जाता है तो वो मंत्र हमारी आराधना का विशेष कारण बनता है और उससे बीजाक्षरों से संयुक्त होने से उन मंत्रों की शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है। इस बीजाक्षर के उच्चारण या ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उस एकाग्रता से हमारे अंदर की पवित्रता विकसित होती है। वह पवित्रता कर्म की निद्रा का कारण बनती है। जैसे ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है, ऐम है, ये सब बीजाक्षर है। इनका उच्चारण करने से इनका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। उससे हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है जो हमारे भावधारा को परिवर्तित करती है और भावधारा के परिवर्तन से कर्मों की निद्रा होती है। और ये बीजाक्षर या मंत्र जाप कर्म काटने का एक सबल निमित्त बनता है यदि हम सश्रद्धा इनका आराधन करें। बीजाक्षरों के जाप से ज़्यादा प्रभाव ध्यान का होता है। ध्यान की विभिन्न विधियां शास्त्रों में बताई है। बिना मार्गदर्शन के कभी भी किसी बीजाक्षर का ध्यान नहीं करना, लेकिन ध्यान में जब एकाग्रता होती है तो उस एकाग्रता से कर्म की निद्रा होती है और लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान को विशेष महत्व दिया गया। आपने पूछा है क्या केवल कर्म निद्रा होती है या लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है? बहुत सारे बीजाक्षर हैं जिनसे लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है जो अलग अलग प्रयोग के माध्यम से अनुभव किया जाता है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि किसी भी बीजाक्षर का प्रयोग योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में न करें, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, सर्वज्ञ कौन है और इन्हें कैसे जाना जा सकता है एवं जीवन में इनका क्या महत्व है? सर्वज्ञ कौन है? ये हमारा ही विकसित रूप, हमारा ही परिष्कृत रूप। ऐसा एक भी प्राणी इस धरती पर नहीं है जो अनादि से सर्वज्ञ रहा। जो कल तक असर्वज्ञ था आज वो सर्वज्ञ हो सकता है। चाहे भगवान महावीर की बात करें या उन जैसे अनंत अन्य सर्वज्ञों की बात करें, सिद्धों की बात करें, तीर्थंकरों की बात करें। जो नर थे वे ही निरंजन बने हैं, वे ही नारायण बने। तो सर्वज्ञता का मतलब है ज्ञान के परिपूर्ण विकास से संपन्न अवस्था की प्राप्ति। ये कैवल्य की उपलब्धि के बाद फलित होता है और ये ध्यान का प्रतिफल है। आत्म ध्यान के बल पर एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी आत्मा में लगे सभी आवरण नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही आवरण नष्ट होते हैं आत्मा निरावरण होती है। उस आत्मा में लोक अलोक सब सहज रूप से प्रतिबिंबित होने लगता है। उसी अवस्था का नाम सर्वज्ञता है। आपने पूछा है सर्वज्ञता को हम कैसे पहचानें? अरे भाई, इसे तो हम केवल अपनी श्रद्धा से पहचान सकते हैं। आज सर्वज्ञ तो है नहीं, पर सर्वज्ञ नहीं हो सकते ये सिद्ध करके आप बता दो तो हम मान लेंगे सर्वज्ञ नहीं। कोई सर्वज्ञ ही बोल सकता है, सर्वज्ञ नहीं। एक अनुमान जरूर हम कह सकते हैं। अभी हम आप जितने लोग हैं, हम आपका जो मस्तिष्क है उसका अधिकतम कितना प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा है? 6 से 8% हिस्सा काम करने पर आज इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जिनका मस्तिष्क 100% सक्रिय हो जाए उनके ज्ञान की सीमा हम क्या कहेंगे? योग के बल पर एक अवस्था ऐसी हो सकती है। मैं मानता हूँ हमारे तीर्थंकर और अनंत अन्य परमात्माओं ने अपने ध्यान के बल से अपनी चेतना के कोष को उद्घाटित कर दिया। उनके समस्त आवरण नष्ट हो गए, वे सर्वज्ञ हो गए। वे सर्वज्ञता उनके जीवन की एक उपलब्धि है। आपने पूछा ये हमारे किस काम में आते हैं?
हमारे लिए वो कोई विशेष काम में नहीं है। हमारे लिए मूल प्रेरणा तो उनकी वीतरागता से मिल जाती है, लेकिन सर्वज्ञता होने से हमें उनका जो हितोपदेश मिला है वो हमारे लिए बड़े कल्याणकारी है। तो वो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना आराध्य देव माना, हमने उन्हें अपना मूल परमेष्टि माना, हमने उन्हें अपना इष्ट माना, आदर्श माना, और आज हम उनका पथानुगामी बनकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए उनकी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रासंगिकता और अहमियत है, जिनके बल पर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जिनवाड़ी माँ कहती है कि समता के बिना आत्मा में निर्मलता नहीं आती, तो गृहस्थ में रहते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य हम किस प्रकार समता बनाए रखें? तो प्रतिकूल स्थिति में भी समता हो सकती है। संक्षेप में मैं कहूँ तो सकारात्मक सोच रखो, चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो, त्वरित प्रतिक्रिया करने की आदत से बचें और औरों की प्रतिक्रिया से प्रभावित होना छोड़ दें। आपकी स्थिरता और समता अपने आप कायम होगी। नमोस्तु गुरुवर। आत्मा परमार्थ की ओर जाना चाहती है, जबकि मन स्वार्थ की ओर, तो गुरुवर मन की इस चंचलता से कैसे बचा जाए? मन की इस चंचलता से बचने का तरीका मन से लड़ना नहीं है, मन को मोड़ना है। मन को आत्मोन्मुखी बनाए, उसकी दिशा को मोड़ना शुरू कर दें। अगर हम मन की दिशा को मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा मन वही चाहेगा जो हमारी आत्मा चाहती है। प्रायः मन सुख चाहता और आत्मा हित चाहती है। सुख अल्पकालिक होता है, हित दीर्घकालिक होता है। हित में कई बार कई तरह के कष्टों को भी झेलना पड़ता है, पर सुख किसी भी प्रकार के कष्ट को स्वीकार नहीं करता। मन प्रायः उन्हीं सुखों में रमता है जो प्रारंभ में अच्छा लेकिन अंत में बुरा होता है। आत्मा उसको नहीं, आत्मा हमेशा दीर्घकालिक सुख की बात करता है जिसमें हित निहित होता है। तो इसके लिए मन की दिशा को मोड़ना चाहिए, और मन को मोड़ने के लिए हमें मन को समझाइश देने का अभ्यास करना चाहिए, सम्यक दिशा बोध देना चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, स्वात्म चिंतन एक बड़ा सबल साधन है, निमित्त है। इनके बल पर अगर हमने एक बार मन को मोड़ने में समर्थ बना लिया तो फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु गुरुवर। क्या तत्वार्थ सूत्र का पाठ सायंकाल के बाद नहीं करना चाहिए? देखिए, तत्वार्थ सूत्र को रात्रि में पढ़ने का निषेध बहुत लोग करते हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। तत्वार्थ सूत्र आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रात्रि में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग संधि काल में इसे टालने का कथन करते हैं। संधि काल को छोड़ करके आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुवर। किसी क्षेत्र में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो लगन, साहस और अनुभव का उपयोग कैसे करना चाहिए? लगन, साहस, अनुभव, बहुत अच्छी व्याख्या की। लगन व्यक्ति से वो कार्य करा लेती है जो वो कर नहीं सकता। साहस व्यक्ति से वो कार्य कराता है जो वो कर सकता है, और अनुभव वह कार्य कराता है जो उसे करना चाहिए। सफलता के पाने के लिए हमें तीनों चीज़ों का अवलंबन लेना चाहिए। लगन पूर्ण रखनी चाहिए, साहस भी रखना चाहिए, एक और इसमें जोड़ दो, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अनुभव को हमेशा साथ लेना चाहिए। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर जो आगे बढ़ता है वो कभी विफल नहीं होता। हमारे जीवन की सफलता में अनुभव का बहुत बड़ा स्थान है। अपने अनुभवों की समीक्षा करें और हम आगे बढ़ें। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति से पूछा कि आपके जीवन की सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। आपके जीवन की सफलता का राज क्या? उत्तर दिया, सही निर्णय। उन्होंने पूछा कि सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कैसे पाई? उन्होंने उत्तर दिया, अनुभव। सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? बोला, अनुभव। सामने वाला फिर पूछा, आपको ये अनुभव कैसे आया? उन्होंने कहा, गलत निर्णय। गलत निर्णय।
सामने वाला हैरान रह गया, बोले गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे? बोला हाँ, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो अनुभव मनुष्य को ऊंचाइयाँ देती है, जीवन की सफलता का ये बड़ा सबल आधार है। नमोस्तु गुरुवर। मुनि बनने वाले व्यक्ति के परिजन संभवतः उसके इस निर्णय से सहमत नहीं होते होंगे, तो क्या जीवन के निर्णयों में माता पिता की अवहेलना करना उचित है? देखिए, माता पिता की अवहेलना का जहाँ तक सवाल है वो नहीं होना चाहिए। यथासंभव माँ बाप की बात को मानना चाहिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की सब बात मानने योग्य हो और माँ बाप आपकी सब बात मान जाए। लेकिन आप में इतनी कुशलता होनी चाहिए कि आप अपनी बात उनसे मनवा लें। जहाँ तक मुनि बनने की बात है, शास्त्रों में ये विधान है कि माता पिता की सम्मति के बाद ही दीक्षा होती है। ये बात सही है कि कोई अगर निकलता है तो शुरुआत में उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन उसकी दृढ़ता और स्थिरता को देखकर लोग सम्मत हो जाते हैं और सम्मत होकर के अंत में अपनी सम्मति दे देते हैं। इसी तरह अपने परिवार में पिता हो, भाई हो, अन्य कोई हो सकता आपके व्यापार को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर या आपके निजी जीवन के किसी बड़े निर्णय को लेकर आपके पिताजी से असम्मति हो, बड़े जनों से असम्मति हो, पर उनके खिलाफ जाना व्यवहारिक नहीं है और मर्यादा के अनुकूल भी नहीं। आपकी कुशलता इस बात में है कि आप उन्हें अपनी चतुराई से सहमत बना लें। एक बार असहमत हो गए, दोबारा निवेदन करो, तिबारा निवेदन करो, चौथी बार निवेदन करो, आज नहीं कल उनको सहमत होना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़े, या वो कभी झुंझला करके भी बोल दे जब तेरा मन है तो तू जान, तेरा काम जाने। लेकिन ये भी एक परिवर्तन की शुरुआत है। सम्मति से किए गए कार्य में ज़्यादा आनंद होता है और असम्मति से किए गए कार्य का आनंद कम होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में यथासंभव देखना चाहिए। और यदि कदाचित आपने बिना पूछे कोई कार्य किया है तो अवज्ञा नहीं है। अवज्ञा या अवहेलना तब है जब सामने वाले के मना करने के बाद काम किया है। चतुराई ये भी होती है कि जिसके विषय में हमें पता है कि ये कार्य अच्छा है, पर इसके लिए सामने वाले से सम्मति मिलना मुश्किल है, तो पहले कार्य करके उसका नतीजा लाके खड़ा कर दो, फिर सामने वाले को सूचना दो, ताकि असम्मति का कोई अवकाश ही ना हो। पर इसमें खतरा भी बहुत है। तुम्हारे अनुभव में और तुम्हारे माँ बाप के अनुभव में बड़ा अंतर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आधे अधूरे अनुभवों के कारण हम नुकसान खा जाएं। इसलिए धीमे धीमे अपने अनुभव को निखारते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। चूंकि प्रातःकाल में कृषि या अन्य शारीरिक श्रम के कार्य बिना नाश्ते के सुचारू रूप से नहीं हो सकते, तो धर्म में 100% रुचि रखने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्य के साथ में कृषि या बागवानी कैसे करे? धर्म के क्षेत्र में 100% रुचि रखने वाला व्यक्ति कृषि कार्य या बागवानी के कार्य कर सकता है क्या? करे, पर धर्म सम्मत तरीके से करे। कृषि कार्य को आर्य कर्म के अंतर्गत लिया गया है, उसमें कोई दोष नहीं, आप उसी तरीके से करें। अब आपने पूछा है कि इस तरह के कृषि कार्य और बागवानी आदि के या अन्य शारीरिक श्रम से युक्त कार्य को करने के बाद कुछ न कुछ लेना जरूरी है, उसके बाद धर्म कार्य करें। अब अपनी प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। कोशिश करिए कि इस कार्य में इस तरह का सेटिंग बन जाए कि धर्म कार्य पहले हो जाए, फिर ये कार्य हो, ताकि आप इसे विस्तार से देख सकें। भले वो धर्म कार्य आपका संक्षिप्त हो, पर यदि आप नहीं कर सकते तो भी ठीक है, जिस अवस्था में हो सके वैसा करें। धर्म कार्य से जब आप अपनी क्रियाओं को शुरू करते हैं तो उसमें आपकी प्राथमिकता में धर्म सबसे ऊपर हो जाता है। किसी भी क्रिया का फल तब उस क्रिया से कम उसके साथ जुड़ी हुई भावना से अधिक मिलता है। यदि हमारी क्रियाओं में धर्म सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा तो उसका फल हमें विशेष मिलेगा। उदाहरण के लिए, आप घर से मंदिर के लिए जा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं,
इस दर्शन का लाभ। और आप ये सोच के जा रहे चलो बाजार से सब्जी भी लेंगे, बाजू में मंदिर है, सब्जी भी लेकर सब्जी लेकर मंदिर आ जाएंगे, फिर काम करेंगे। दर्शन आपने दोनों में किया, लेकिन अंतर है, पहले में आपकी प्राथमिकता में मंदिर था, दूसरे में आपकी प्राथमिकता सब्जी है। तो सब्जी जब प्राथमिकता बनेगी तो पुण्य सब्जी के जैसा आएगा, और मंदिर जब प्राथमिकता में होगी तो मंदिर जैसा पुण्य आएगा। तो हमें चाहिए कि पहली कोशिश हम अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाएं कि मेरी पहली प्राथमिकता मेरे धर्म की क्रिया में हो। सुबह के 2 घंटे अपने लिए देना चाहिए, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकें। उसके बाद थोड़ा जल्दी उठ कर के 4 बजे से 6 बजे तक ये काम कर लीजिए। उसके बाद आप अन्य कार्य करिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं करने की अपेक्षा जिस रूप में कर रहे हैं वही ठीक है। नमोस्तु गुरुवर, नमकार मंत्र की आराधना क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए? देखिए, नमोकार मंत्र को तो चाहे जब आप आराधना करें, ये ऐसा उदार और इतना श्रेष्ठ मंत्र है कि हमारे सब प्रकार के मंगल का कारण है। जब चाहे तब नमोकार मंत्र पढ़ें। देखिए, इस मंत्र की कुछ विशेषता आपको बताऊं। मंत्र बहुत सारे, पर नमोकार मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे सभी मंत्रों से अलग स्थान दिलाता है। सबसे पहली विशेषता कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जिन्हें नमन किया गया कोई व्यक्ति नहीं है, ये गुणवाची शब्द है। दूसरी, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम कुछ नहीं है। तीसरी बात, ये केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों के काम में आता है, इससे कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। चौथी बात, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। सीधा पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच से पढ़ो तो, पूरा मंत्र पढ़ो तो, अधूरा मंत्र पढ़ो तो, नमोकार मंत्र के 5 पद को पढ़ो तो, 1 पद को पढ़ो तो, 2 पद को पढ़ो तो, 3 पद को पढ़ो तो, अथवा 1 पद के 1 अक्षर को भी पढ़ो तो। अरहंतानम के अ को बोल दो, सिद्धानम के सी को बोल दो, आयरियानम के आ को बोल दो, और उवाध्यायनम के ऊ को बोल दो, और साहुनम के सा को बोल दो, तो भी मंत्र है। ये खिलवाड़ किसी दूसरे मंत्र से मत करना। ये नमोकार मंत्र ही है जिसे आप किसी रूप में भी बच सकते हो। और अन्य मंत्रों को सिद्ध करना होता है, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। ये हमारी भाव विशुद्धि का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है। शास्त्र के विधान अनुसार नमोकार मंत्र के 1 अक्षर बोलने पर 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। 1 पद का उच्चारण करने पर 50 सागर का पाप नष्ट होता है, और संपूर्ण मंत्र को 1 बार पढ़ लेने पर 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मक है कारोति। ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्ति ये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर क्रिया में भक्ति पूर्वक नमोकार करना चाहिए। नमोकार के विषय में मैंने अपने प्रवचनों में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें और जानना है वहाँ सुन सकते। प्रामाणिक समाधान।